Grandmaster Healer, Crystal Healer, PLA Therapist, Kriya Kundalini Master, Tarot Reader and Twin Flame Coach. Welcome to my channel. नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू टिया टेरो कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और एक करंट फीलिंग की वीडियो। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में फिलहाल क्या सोच रहे हैं। वो तो सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो आपके बारे में, ये भी तो जानना जरूरी है। देखिए, एक चीज ऑलवेज याद रखना, जैसे दो बातें बोल के मैं मेरा रीडिंग स्टार्ट करती हूँ एंड मुझे सबसे ज्यादा इंकरेजमेंट मिलता है सबकी तरफ से कि मैम वो जो आप बताते हो उसमें हम लोग बूस्ट फील करते हैं। सो इसीलिए वो क्या सोच रहा है, मैं आज का जो मेन टॉपिक है बिल्कुल आएंगे। उससे पहले दो बातें याद रखना। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो बाहरी दुश्मन कभी नहीं होता। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कभी बाहरी दुश्मन होता नहीं है। इंसान का सबसे बड़ा दोस्त कभी बाहर की दोस्त होता नहीं है। सब कुछ आपके अंदर है। कभी सोच के देखना, हम लोगों का सोच, हम लोगों का थॉट्स जो हम लोगों को दुखी कर सकता है, दर्द में लेके जा सकता है, हम लोगों को डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं, बाहर के लोग कर सकते हैं अगर आपकी सोच ठीक है तो। हम लोगों का अच्छा सोच हम लोगों को जो क्रिएटिव बनाते हैं, हम लोगों का जो सक्सेसफुल बनाते हैं, हम लोगों का जो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एक लक्ष्य की तरह, एक गोल की तरफ लेके जा सकते हैं। बाहर की कोई गुरु है, कोई फ्रेंड है जो उस तक लेके जा सकते हैं। बाहर के गुरु आपको या अंदर के गुरु को जगाने के लिए हेल्प करते हैं, मगर अल्टीमेटली एवरीथिंग विद इन यू है ना। तो जो भी आपका थॉट्स है, थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो थॉट्स है वो आपका वर्ड एक्शन क्रिएट करेगा। आप जो भी थॉट्स में रहोगे, ऑलवेज देखना आप ऑलवेज डिप्रेशन वाला बात कर रहे हो, क्योंकि आप सोच रहे हो ऐसा चीज, एक्शन में वही आ रहा है। समझ में आया? तो आपका थॉट्स, आपका वर्ड और एक्शन क्रिएट कर देंगे। आपका वर्ड, आपका एक्शन डेली होते होते वही आपका हैबिट बन जाएगा। ये हैबिट ही रहते रहते वही आपका कैरेक्टर बन जाएगा। डिप्रेस्ड रहना, जो अच्छा है वो खुश रहना, वो सक्सेसफुल रहना, वो उनका कैरेक्टर बन जाएगा। तो हम लोगों का जो वर्ड्स है, एक्शन है, क्या होता है, हैबिट बनता है पहले। फिर हैबिट क्या होता है, दिस इज एक्चुअली अब हम लोगों का कैरेक्टर बन जाते हैं। एंड जो कैरेक्टर बन जाते हैं वो ही हम लोगों का डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। तो आपके हाथ पे है, आप कैसे सोचोगे। आप खुद के दुश्मन बनेंगे या दोस्त बनेंगे, ठीक है ना। खाली वो क्या नहीं, क्यों नहीं ये कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, उसकी तरफ मत जाइए। खुद का जब डेस्टिनी आप अच्छा तैयार करोगे, किसी का कैपेसिटी नहीं है उस जगह से आपको हिलाना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। पहले देखेंगे बराबर की तरह टैरो कार्ड से, आफ्टर दैट एनर्जी ओरेकल एंड आफ्टर दैट बाबा की संदेश आपके लिए क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबा का संदेश क्या है आपके लिए, प्लीज डिवाइन हेल्प करें। वो तो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे टैरो कार्ड से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे जो व्यूवर्स है उनका करंट फीलिंग क्या, व्यूवर्स की पर्सन की प्रॉपर करंट फीलिंग क्या है, प्लीज डिवाइन हेल्प करें। व्यूवर्स की पर्सन की करंट फीलिंग क्या है इमीडिएटली।
Ace of Swords, Devil card, Eight of Wands, Seven of Swords, Ace of Wands, Five of Pentacles, Hangman, Two of Wands, Six of Pentacles, Queen of Swords, Page of Wands, Ace of Cups, Nine of Cups, Page of Swords, the Tower card, something change coming in your life, Knight of Pentacles, and bottom of the deck Judgment card भी आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कार्ड, आज के रीडिंग। आप लोग हो सकता है फायर साइन, हो सकते हैं एयर साइन, हो सकता है पेंटिकल्स, अर्थ साइन, हो सकता है वाटर साइन। कोई भी साइन की आप और आपकी पर्सन हो सकते हो। इट्स अ जनरल रीडिंग, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। तो कभी भी आपके सामने आए तो ये आपके लिए है, ठीक है। या आप सर्च कर रहे हो, आपको लग रहा है आपके सामने ये रीडिंग आ गए, तो ये आपके लिए होगा, ठीक है। आपका जो पर्सन है इस टाइम में दो चीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब जैसे भी है वो थर्ड पार्टी कुछ प्रॉब्लम में है, ठीक है। फैमिली हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, लीगल इशू हो सकता है, मैरिड हो सकता है ये बंदा, कुछ फैमिली से इशू हो सकते हैं, फाइनेंशियल इशू हो सकता है। एनी हाउ वो कहीं ना कहीं से थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, बिकॉज इट इज अ कलेक्टिव रीडिंग। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो आप समझ सकते हो। फाइनेंशियल एक अप्स एंड डाउन्स के अंदर ये पर्सन जा रहा है। ये जो पर्सन जा रहा है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स हो रहा है। ये थर्ड पार्टी जो भी सिचुएशन है उसके साथ आपको कंटिन्यू बैलेंस करने की कोशिश में है। ये चाह रहा है कि बैलेंस किया जाए, मगर इनकी एक्सट्रीमली फियर दिख रहा है। इस टाइम में ऐसा कोई भी सिचुएशन होगा जिसमें ये बहुत ज्यादा फियर फील कर रहे हैं, वो खाली छुपाना, मतलब बहुत फंस सकता है कोई चीज में, इस टाइप की एनर्जी है। अगर क्वेश्चन है कि आपके लिए क्या सोच रहा है, ये तो ओवरऑल एनर्जी है। मैं देख रही हूँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हैंगमैन सिचुएशन है, कंफ्यूजन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डर रहा है, कुछ सामने आने का डर, ओपन अप ना हो जाए, या कुछ बहुत डर का, फियर का एक एनर्जी दिख रहा है। ऐसा कोई जिंदगी में है जो बहुत कंट्रोलिंग है, हाँ, ऐसा कोई सिचुएशन है जो बहुत कंट्रोलिंग है, जिसमें ये आगे नहीं आ पा रहा है। मगर इनको जो भी सिचुएशन, अगर सिचुएशन है, कोई इंसान है, उनको ऐसा इंसान है जिनको एक बात पे इग्नोर भी नहीं कर पा रहा है। तो ये सिचुएशन में वो आपके साथ उनका एक बैलेंस करने की ट्राई में है, मगर अल्टीमेटली वो चॉइस करेंगे टू ऑफ वांड्स, वो आपको ही चॉइस करेंगे। जहां पे भी कंफ्यूजन है, तकलीफ है, मगर वो चॉइस करेंगे तो आपको, ठीक है। बहुत हद तक आपके पर्सन आपसे उम्र में छोटे होने का चांस है, क्योंकि पेज का दो कार्ड मैं देख रही हूँ, पेज ऑफ वांड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचना, कम्युनिकेशन का एक एनर्जी मुझे दिख रहा है। अगर आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो बहुत जल्द मैक्सिमम मैं 2 to 9 minutes, 2 to 9 hours, 2 से 9 मिनट, 2 से 9 आवर्स, 2 से 9 डेज के अंदर मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है आप दोनों में, ठीक है। मीट करने का भी एक एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है। जिन लोगों का पॉसिबिलिटीज है मीट होगा, अदरवाइज वो स्टेटस के जरिए आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ऐसा भी एक कारण तो होगा जिसमें वो एक दूसरे को समझ लोगे। और जिन लोगों का मीट करने का सिचुएशन है, अनएक्सपेक्टेडली मीट भी हो सकता है, बात भी हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रहा है कम्युनिकेशन का, मगर एक कंफ्यूजन, हैंगमैन सिचुएशन। इस मोमेंट पे ये एक्शन लेना तो चाहते हैं आपकी तरफ, बहुत एक्शन लेना चाहते हैं, ड्यू टू उससे और नहीं हो रहा है, इनसे और नहीं हो रहा है। वो इमोशनली बहुत अट्रैक्टेड हो रहा है,
एंड साथ ही साथ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, फिजिकली बहुत ज्यादा अर्ज फील करना, ये बहुत ट्राई कर रहे हैं सेक्सुअली आपसे कम्युनिकेट करना है, मतलब इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। एक एनर्जी दिख रहा है, वो जैसे जिनका भी जो सिचुएशन है, मगर वो फील कर रहा है, वो एक्सट्रीमली फील कर रहा है। हो सकता है कि आप भी इनके लिए कुछ फील कर रहे हो। तो ये जो एक मतलब होता है ना, शरीर का मन का जो चाहत है, ये चीज भी आपकी तरफ खींचने के लिए हेल्प कर रही है इस मोमेंट पे। इमोशन भी है, इमोशन का ओवरफ्लोइंग है, बहुत सारा इमोशन लेके बैठे भी है, विश लेके बैठे भी है। एक्शन इस मोमेंट पे थोड़ा कम है, मगर फिर भी एक्शन बहुत, जैसे मैंने बोला 2 से 9, 2 to 9, ये जो मिनट आवर्स एंड डेज है, इसके अंदर काफी एनर्जी है, काफी एनर्जी है। बहुत लोगों को अनएक्सपेक्टेडली मुलाकात होना, बातचीत होना, या आप जो एक्सपेक्ट करते हो होना, एक एनर्जी दिख रहा है। ये पर्सन ड्यू टू द थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत लेजीली आपकी तरफ आ रहा है। ये लेजीली मतलब सोच समझ के डर है ना, इनका नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, साथ ही साथ 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। वो डर रहा है, सिचुएशन से डर रहा है, मतलब इनको ये लग रहा है, मुझे जो एनर्जी फील हो रहा है कि ये खुद तो फंसेंगे, कहीं ना कहीं आप भी फंस सकते हो, आप भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो ये एनर्जी से वो आपको भी बचाना चाह रहा है, समझ में आया। इमोशन काफी, एस का 2 कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वांड्स। तो कहीं ना कहीं से जो भी, एंड वो एस ऑफ सॉर्ड्स, 3 एस का कार्ड आया है, मतलब डिवाइन का बहुत गाइडेंस है इस रिलेशनशिप पे। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ जजमेंट कार्ड आया है। तो जजमेंट कार्ड जो बोलते हैं, जजमेंट कार्ड 100% ये दर्शाते हैं जो भी हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, डिवाइन की मर्जी के अगेंस्ट में कुछ नहीं हो रहा है। सो थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा धीरज रखिए, जो भी होगा वो आपकी तरफ होगा, आपसे अच्छाई के लिए होगा। ये बंदा भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई मुसीबत में फंसा के हट जाए, ऐसा नहीं है, खुद मुसीबत में है, आपकी सपोर्ट की दरकार है, मगर फिर भी वो बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहा है। अगर मुंह बंद करके बैठे हैं तो इसका कारण है, अननेसेसरी नहीं बैठे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन चाहते हैं, हो भी जाएगा। देखिए फिजिकल आर्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इस मोमेंट पे, सेक्राल का एक खेल मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। विश, इमोशनल ओवरफ्लो होना, सेक्राल का टोटल खेल मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ पे। डू वर्क ऑन योर सेक्राल चक्रा और भी अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा, ठीक है। सो ये ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है इस मोमेंट पे आपके पर्सन की, आपके लिए। देखते हैं एनर्जी ओरेकल से और क्या एक्शन की एनर्जी आते हैं, और क्या एनर्जी आते हैं, डिवाइन और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हम लोगों को, ठीक है। चलिए देखते हैं डिवाइन और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप लोगों को। प्लीज डिवाइन हेल्प करें, प्लीज डिवाइन हेल्प करें, प्लीज डिवाइन हेल्प करें। डिवाइन और क्या आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं, एंड क्या एक्शन भी होगा, क्या एक्शन भी होगा एनर्जी ओरेकल से। प्लीज डिवाइन हेल्प करें, प्लीज डिवाइन हेल्प करें। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, मैंने बोला ना ये पर्सन बहुत डरा हुआ है, वो स्ट्रेंथ जुटाने का कोशिश पे है, ठीक है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, ये 35, 3 + 5 8 एंड 41, 4 + 1 5। तो 8 and 5 इज वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट नंबर फॉर यू। डिवाइन का ब्लेसिंग है, जजमेंट कार्ड भी आया है, यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं डिवाइन का ब्लेसिंग है। सो ये भी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है, आर्ट से रिलेटेड, मतलब स्ट्रॉन्गनेस, सिक्योरिटी, ये सब के ऊपर जो डर है इनसे निकालने का एक टाइम में कोशिश करने वाले हैं। नेक्स्ट एक्शन में एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, वो पॉसिबिलिटीज ढूंढेंगे प्रॉपरली आपको अपनाने के लिए, क्योंकि उनको अभी बहुत आवर्स है आपको अपनाने का। नंबर 24, हाँ इट्स 6 अगेन, 2 + 4 6। फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, मैंने बोला ना फाइनेंशियल अप डाउन है, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। 31, 3 + 1 4। हॉस्टिलाइटीज, एक्शन अगेन 2 + 6 8, 2 8 का कार्ड हम लोग देख रहे हैं। कोई ना कोई एबंडेंस आने वाले हैं, कुछ चेंज, कुछ एबंडेंस आने वाले हैं आपकी जिंदगी में।
7+3 10 नंबर 1 थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल। तो कहीं ना कहीं से इनका सोलर प्लेक्स एस्पायर एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है। सो वो कहीं ना कहीं वो जो ईगो में अगर अटका हुआ था वहां से बाहर निकाल रहा है। इनकी बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो रहा है, चक्रास बैलेंस हो रहा है, एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी प्रॉपरली 7 चक्रास के ऊपर काम कीजिए, बहुत जरूरी है 7 चक्रास के ऊपर काम करना। हम लोग जो क्रिया कराते हैं, हम लोग जो इनर वर्क कराते हैं, उसमें मेजर एक काम होता है 7 चक्र। प्रॉपरली कोई चक्रा को बैलेंस रख सकते हैं, बैलेंस, तो उनका ये सब प्रॉब्लम होगा ही नहीं, है ना। हर चक्र आपके ऊपर काम करेगा। जब हम लोग 7 चक्रास का जो ब्रेसलेट पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट मिरेकल काम करते हैं। नवग्रह का 7 चक्रास का ये मिरेकल काम करते हैं। कैसे? हर प्लैनेट्स बोलते हैं ना वसा रहता है हम लोगों का एक एक चक्रा में। तो ये नवग्रह का जो ब्रेसलेट होता है, जो ये 7 चक्रास का ब्रेसलेट होता है, क्यों होता है? बिकॉज आपको ऐसा नहीं कि आपको इनर वर्क नहीं करना पड़ेगा, मगर आपका इनर वर्क सक्सेसफुली वो होगा। आप प्रॉपरली एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके हर चक्र की तरफ दे सकते हो। तो प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन मस्ट करना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो 7 चक्रास के ऊपर काम कीजिए। जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, उनके अंदर सच में स्ट्रेंथ ग्रो कर रहे हैं। नंबर 5 बहुत ज्यादा, नंबर 50 5+0 5, तो इनके अंदर एक बहुत स्ट्रेंथ धीरे 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 ग्रो कर रहा है, क्योंकि डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ लाने के लिए। होता है ना बहुत सारा लेसन के अंदर जाते जाते इंसान के अंदर एकदम एक आ जाता है, और नहीं अभी कुछ डिसीजन लेना है, बहुत हो चुका है। 2 ऑफ वांड्स भी हम लोग देखे हैं, जो डिसीजन होगा आपकी तरफ होगा। ठीक है, सो एक्शन काफी बेहतर लग रहा है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन है उनकी तरफ से, जाने दीजिए। देखते हैं बाबा की संदेश क्या है। एनर्जी काफी बेटर हो चुके हैं ना, मिडिल में बहुत खराब एनर्जी मैंने देखा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ना बहुत लोगों का रियूनियन हो रहा है, मालूम है, बहुत लोगों का रियूनियन हो रहा है। अगर आप लोगों प्रॉपरली इनर वर्क मस्ट, विदाउट इनर वर्क कुछ नहीं होता। खाली वो कब आएंगे, अगस्त में नहीं आया, सितंबर में नहीं आया, ये सब करने से नहीं होगा। थोड़ा सा एनर्जी को हटाइए, खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, खुद के ऊपर पूरा ध्यान, तब देखना खुद का कहाँ कहाँ ब्लॉक है, कहाँ सोच में ब्लॉक है, थ्रोट चक्र में ब्लॉक है कि नहीं। हाँ, ऐसा बहुत क्रिस्टल के जरिए हम लोग कर सकते हैं, हीलिंग के जरिए कर सकते हैं, प्रॉपर इनर वर्क के जरिए कर सकते हैं। जैसे थ्रोट चक्र का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो तो हम लोग ऑलवेज सजेस्ट करते हैं लैपिस लाजुली लेने के लिए। ऐसा अभी उस दिन कौन बोल रहा था कि मैम बिजनेसमैन हो गया ना, क्या बिजनेस लेडी हो गया, खाली क्रिस्टल के बारे में बोलते हैं। आपको मालूम है ये जो क्रिस्टल के कर रही हूँ ना, मेरे गुरु की इंस्ट्रक्शन में कर रही हूँ। मेरे क्रिस्टल श्रीलंका से आते हैं, ठीक है, प्योर क्रिस्टल्स, उसको मैं इनर्जाइज करती हूँ, फिर मैं कुरियर करके आप तक भेजती हूँ। तो वो भी ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कुछ कॉस्टली नहीं है, ठीक है। मैं इसीलिए करती हूँ। हीलिंग लेना सबके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होता। हीलिंग इज द बेस्ट प्रोसेस, सबके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है, हो ही सकता है। 21 डेज का हीलिंग लेना, काउंसलिंग होना तो बेस्ट है, मगर देखिए क्रिस्टल के जरिए भी ऐसा सपोर्ट मिल सकता है। बहुत हद तक एक सपोर्ट तो मिल ही सकता है। इनर वर्क करना पड़ेगा, फ्री में कुछ नहीं होता है, ठीक है। मगर उस गोल तक पहुंचना, वो एनर्जी को क्रिएट करना, इसके लिए क्रिस्टल बहुत बड़ा काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, मेरा अभी जो भी कुछ दिन मैं बुखार में थी, मेरा तबीयत खराब था, मैं ये जनरल रीडिंग नहीं दे पाई। तो जनरल रीडिंग देती हूँ तो पर्सनल रीडिंग आते हैं, तो मैं वहां पे नहीं सोच रही हूँ मैं अगर चाहूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया है, मुझे बहुत खराब लगा बात सुन के। जो मुझसे संपर्क कर चुके हैं वो जानते हैं मैं कभी बिजनेस करके बात नहीं करती हूँ। जो है वो है, जो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, बस उसके ऊपर कोई बात नहीं होता। ऐसा बहुत लोग है, मैडम हीलिंग चाहिए प्लीज और एक बार दे दो, क्योंकि ऐसा मेरे स्टूडेंट्स है जो बहुत हीलिंग में बहुत कुछ हो गया है, बस फिर भी उसको लगता है ठीक है और एक हीलिंग ले लो और भी अच्छा। मैं मना करती हूँ, एकदम नहीं, जो इनर वर्क सिखाया जा रहा है वो करो। तो बात जो है, अगर मैं इतना तो मेरा थ्रोट चक्र अच्छा है कि मैं रीडिंग की टाइम में मैं अगर देखूं, मेरे जो इंट्यूशन है, मेरा जो कैपेसिटी है, उसमें मैं अगर देखूं कि ये चाहिए, मैं किसी को सजेस्ट करूं, वो 100% पता चलेगा कि हाँ टिया मैम बिजनेस नहीं करते हैं, ठीक है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, बाकी लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कमेंट सेक्शन में ये सब पहन के। नहीं तो मेरा कुछ आता जाता नहीं है, ये पुरानी बात है, उस दिन मैं देखा तो याद आया तुरंत।
अभी मैं जो मिडिल में दोपहर को 2 बजे क्रिस्टल को लेके बोल रही थी, क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हर चीज का आंसर देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मैं इतना बिजी रहती हूँ। मैं सोचती हूँ इंसान ऐसा नहीं मेरे पास आना, मैं क्यों दे रही हूँ, मैं तो रीडिंग के टाइम में बोल दूंगी हो जाएगा। हर क्रिस्टल का क्लैरिफाई करके नॉलेज इसीलिए देती हूँ कि आप भी जानिए क्रिस्टल जो पहन रहा है या पहनने का दरकारी क्या है, वैसे ही आप जानिए उस चीज को लेके। इसीलिए मैं इतना बिजी टाइम के अंदर भी कभी कभी आप लोगों का एक एक क्रिस्टल का पूरा डिटेल दे देती हूँ। समझ में आया? तो ये जो गलत टाइप की बातचीत है आपको पसंद नहीं है, मत देखिए मेरे चैनल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये जो उल्टा पुल्टा कमेंट करना प्लीज बंद कीजिए, क्योंकि आप मुझे जानते ही नहीं हो। जो मुझे जानते हैं वो कभी वन वर्ड ये सब बातें नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए, जो लोग मुझे प्यार करते हैं उन लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। चलिए देखते बाबा का संदेश। शिव शक्ति, बार बार बैलेंस की बात आ रहा है। आपके भीतर मर्दना तथा स्त्री ऊर्जाओं की संतुलन कीजिए। आपके जो भीतर जो मर्दना मतलब आपका पुरुष और प्रकृति का जो बैलेंस है, यिंग एंड यांग का जो बैलेंस है, शिव शक्ति का बैलेंस, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन पावर का बैलेंस कीजिए। लॉजिकल एंड इमोशनल माइंड, कोई किसी के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, तब आप एक परफेक्ट पर्सन हो, ठीक है ना? भरोसा, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार कीजिए और भरोसा रखिए। मन में ये होता है सच में, उस टाइम में शायद उत्तर नहीं मिला है, कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, हमें लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ, उस टाइम में उत्तर नहीं आ रहा है, मगर देखना यही उत्तर कहीं ना कहीं गुरु से हो सकता है, यूट्यूब से हो सकता है, कहीं ना कहीं से डिवाइन ठीक गाइड करके आपको बता देंगे। अगर सच्चे दिल से आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा है तो प्लीज ट्रस्ट गॉड, सरेंडर कीजिए गॉड को, देखिए क्या चेंज आता है। ऐसा नहीं कि अंदर का कोई इच्छा ही नहीं रहेगा मुझे। मैंने बोला वर्ड्स कैसे हैबिट में बदलता है, हैबिट कैसे कैरेक्टर में बदलता है, कैरेक्टर कैसे डेस्टिनी बना देते हैं। तो बिल्कुल सरेंडर कीजिए, खुद के अंदर स्ट्रांगनेस रखिए, स्माइल रखिए, देखिए कितना खुश रहेंगे। आपका जो डिजायर है वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है? तो ये था आज का रीडिंग। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी सर्विसेज चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9087282880। ये नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए, क्योंकि रीडिंग में होती हो, बार बार कॉल आते हैं, डिस्टर्ब होता है। जब अगर आप कॉल रीडिंग बुक कर रहे हो तो 100% कॉल, वीडियो कॉल तो 100% मैं सामने रहूंगी, बात होगा। अगर ऑडियो कॉल भी बुक कर रहे हैं आप तो मेरे ही गले का आवाज जाएगा। अगर आप लोग क्रिस्टल बुक कर रहे हैं, एनर्जाइज्ड क्रिस्टल, आपकी प्रॉपर एनर्जी में एनर्जाइज्ड किया हुआ आपका प्रॉब्लम, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड आपका एनर्जी, जिनका डेट ऑफ बर्थ का प्रॉब्लम है हम लोग फोटो देख के भी एनर्जी पिकअप करके करते हैं, और जो डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ दे सकते हैं, तो वेल एंड गुड, उस टाइम में प्रॉपरली एनर्जाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर जो भी रिक्वायरमेंट है। तो प्रॉपर एनर्जाइज क्रिस्टल चाहिए, वो भी वो 9087282880 में ही संपर्क कीजिए व्हाट्सएप पे, मैं प्रॉपर आंसर दे दूंगी, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बहुत उल्टा पुल्टा नंबर कंटिन्यू टिया टेरो बोल के आ रहा है, वो एक भी मेरे नंबर नहीं है, ऑल फेक। आप लोग उन लोगों को कुछ भी बोल के, क्योंकि आप लोगों का फैमिली है, आप लोगों का चैनल है, अपोज कीजिए प्लीज, क्योंकि इतना सारा लोग है, बड़े चैनल देख के घुस जाते हैं एंड कंटिन्यू टॉर्चर करते हैं ऐसे। अगर इतना बड़ा चैनल होता, मतलब इन लोगों के पास इतना कैपेसिटी होता, कैसे ही ये अलग अलग चैनल के पीछे घूम के ये सब काम करते? फ्रॉड्स, ऑल फ्रॉड्स, पैसा लेके आपको बर्बाद करेगा। तो बिल्कुल ऐसा मेरे चैनल नहीं, मुझे मालूम है सब बड़े चैनल के पीछे ऐसा पड़े हैं, ठीक है? जहाँ पे क्लाइंट्स हो है वहां पे पड़े हैं, जैसा यहाँ से 2-4 रुपया मिल जाए ऐसा बर्बादी करे इंसान का। मगर उनका तो मजा है, आपका भी तो बहुत प्रॉब्लम, आपका मेहनत की पैसा है ना? तो बी वेरी अवेयर ऑफ दैट। आपको कोई भी मेरे काम पे मेरे साथ संपर्क करना है 9087282880, ठीक है? कोई भी सर्विसेज चाहिए, टैरो रीडिंग, ट्विन फ्लेम कोचिंग, हीलिंग, क्रिस्टल, कुछ भी चाहिए, ठीक है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट के जरिए ही आपके साथ मेरा ये बंधन ऑलवेज बंधा रहता है।
फील फ्री टू टेल इन कमेंट सेक्शन व्हाट एवर योर विश। जो भी आपका विश है कमेंट सेक्शन में दिल खोल के बोलिए, क्योंकि आपका जो विश है, मैं जब भी हीलिंग में बैठती हूँ रेकी मदर से, डिवाइन से सच्चे दिल से प्रे करती हूँ कि आप लोगों का जो विश है फुलफिल हो जाए। और होने के बाद आप लोग इतना सारा प्यार भरा मैसेजेस मुझे भेजते हो। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो के अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। थैंक यू।